नमस्कार सभी बीसी सखियों को, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी लोगों को जैसे बीसी सखी जो अपना लेन देन कर रही हैं, ट्रांजैक्शन कर रही हैं, ट्रांजैक्शन करते समय आपकी डिवाइस में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे आपने कभी पैसा डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया तो अकाउंट से पैसा कट जाता है, उसके बाद में दूसरे अकाउंट में जैसे आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र करने पर पहुंचा नहीं, या आपने विड्रॉल किया, विड्रॉल करने पर पैसा आपके ओडी अकाउंट तक नहीं आया, वहां से सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है लेकिन अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो इस केस में आपके कई सवाल आए हैं, कई लोगों के कमेंट आए हैं हमें। तो आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं कुछ आपके जो कमेंट आए हैं उन कमेंट के जवाब देने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। हर सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलेगा। अगर मेरी तरफ से जो भी जानकारी आपको दी जा रही है आपको गलत लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है, वो चीज़ को मैं कंफर्म जरूर कर लूँगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी आपको अगर शिकायत लगे किसी प्रकार की तो आप हमें कमेंट के माध्यम से साधारण भाषा में बता दीजिएगा कि सर आपने जो बताया है वो गलत बताया है, जानकारी गलत है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा और बीसी सखी से संबंधित सभी लोगों को जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं क्या क्या सवाल आए हैं आप सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, सभी लोगों को इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग लेन देन करते हैं, लेन देन करते समय आप सभी लोगों की डिवाइस में कुछ ना कुछ कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर डाउन होता है और कोई समस्या आ जाती है। अब इस प्रकार के कई कमेंट मेरे पास आए हैं। सबसे पहले उसमें क्या बताया गया कि सर मैंने पैसा अपने अकाउंट से APS के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र किया था, लेकिन मेरे ओडी अकाउंट से पैसा कट चुका है और कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं गया है। अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में हम क्या करें, मेरी मदद कीजिए। तो इस केस में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप कभी पैसा ट्रांसफ़र करें, फंड ट्रांसफ़र करें किसी के अकाउंट में, तो आप जो आपका फंड ट्रांसफ़र होने के बाद में स्क्रीन पर जो भी आता है उसका फ़ोटो कैप्चर कर लें, या फ़ोटो कैप्चर अगर ना करें तो अपने रजिस्टर में, रजिस्टर तो सभी लोग मेंटेन करते हैं, अगर कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा है तो आज से आप अभी से अपना रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कोई जांच अधिकारी आ जाता है तब भी अगर आपका रजिस्टर नहीं मिलता है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर भविष्य में आपको कोई पैसा आपका कम या ज़्यादा हो जाता है और रजिस्टर में आपने नोट नहीं किया है तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से समझ लीजिए आप कि अगर रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है कि इस केस में जैसे आपने कहीं पैसा ट्रांसफ़र किया, फंड ट्रांसफ़र किया और फंड ट्रांसफ़र करते समय आपका पैसा फंस गया, आपके अकाउंट से कट गया लेकिन ग्राहक के अकाउंट में नहीं गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इस केस में कि ग्राहक जो होता है वो अपना अकाउंट चेक नहीं करता या मैसेज नहीं पहुंचता है ग्राहक के अकाउंट में मोबाइल पर, तब वो ग्राहक कहता है कि मेरे अकाउंट में अभी पैसा नहीं आया है। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो ट्रांजैक्शन नंबर RRN नंबर आता है आपका, वो रजिस्टर में मेंटेन कर लेना, नोट कर लेना है, चाहे वो फेल्ड हो या सक्सेस हो। आपको उसका फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद में आपको क्या करना है कि अपना भी स्टेटमेंट OD का निकलवाना है बैंक से। दूसरा, आपको जिस ग्राहक को पैसा भेजा है आपने, जिस बैंक का भी है, उस बैंक में उस ग्राहक को भेजिए और उससे कहिए कि मेरा 5 दिन का या 2 दिन का या 1 हफ्ते का जो है स्टेटमेंट निकलवाइए। ठीक है, या आपने जिस दिन ट्रांसफ़र किया है उसके अगले दिन उसको भेज दीजिए, कहिए मुझे 2 दिन का स्टेटमेंट दे दीजिए। अब वो स्टेटमेंट निकाल के जब लाएगा तब आपको उसी ट्रांजैक्शन नंबर के साथ में मैच करना उसको। अगर उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नंबर मैच हो जाता है उसी रुपए का, मतलब जो आपने 2000 या 1000 या 5000 जो भी ट्रांसफ़र किया, अगर वहाँ पर नोट होकर के आ जाता है और आपका ट्रांजैक्शन नंबर मैच हो जाता है तो समझ लीजिए आपकी जिस तारीख में आपने ट्रांजैक्शन किया है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि पैसा दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंचता है तो आपको इस केस में क्या करना है कि आपको कस्टमर से कहना है 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। आपको 24 घंटे में भी आ जाता है
3 घंटे में भी आ जाता है, 72 घंटे भी लगते हैं और कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है। इस केस में आपको दूसरा कदम क्या उठाना है कि आपको अपनी ब्रांच में, मुख्य ब्रांच जिस ब्रांच से आप लेन देन कर रहे हैं, उस ब्रांच में जाना है, उस ट्रांजैक्शन नंबर को साथ में लेकर के जाना है और जिसके अकाउंट में गया है उसका अकाउंट नंबर साथ में ले जाना है। उसमें आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा बैंक में कि सर मैंने इस अकाउंट से, अपने ओडी अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था और आज की डेट में, और वहाँ पर जो है पैसा अभी उसके अकाउंट में नहीं पहुँचा है। तो ये तो थी आपकी जानकारी। दूसरी चीज़ आती है, दूसरा सवाल एक एक सब्सक्राइबर का था, बीसी सखी। उन्होंने कहा है कि मैंने 10,000 रुपये एक जो ग्राहक है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ठीक है, और ट्रांसफ़र करने के बाद में मेरे अकाउंट से सक्सेसफुल दिखा दिया। उसके बाद में अब वो ग्राहक बोल रहा है कि मैंने इसी डेट में 10,000 रुपये दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करवाए हैं, तो वो भी उसके अकाउंट में आ गए। अब वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद में अब ग्राहक कह रहा है कि मेरे अकाउंट में जो पैसा मैंने ट्रांसफ़र दूसरी जगह से कराया वो आया है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझिए कि आपको, आपके पास में, मैंने अभी बताया आपको, उसका जब भी ट्रांजैक्शन करें उसका फ़ोटो खींच ले या उसका आप ट्रांजैक्शन नंबर अपने रजिस्टर में नोट करके रख लीजिए, या आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। या फिर आपको अब क्या करना पड़ेगा, अगर आपके केस में सक्सेसफुल हो चुका है ट्रांजैक्शन नंबर, तो आपको बैंक में जाना है, स्टेटमेंट आप निकलवाएंगे, उसमें आपको ट्रांजैक्शन नंबर दिखाई देगा आपका, जिस डेट का है उसी डेट में, जिस टाइम का है उसी टाइम में आप ट्रांजैक्शन नंबर लेकर के दूसरे जो कस्टमर का पासबुक में छपवाइए, उसको प्रिंट करवाइए। उसमें अगर ट्रांजैक्शन नंबर आपका मैच हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी तरफ से जो ट्रांसफ़र हुआ है वो पैसा है। अगर ट्रांजैक्शन नंबर आपका मैच नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा, आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सक्सेसफुल होने के बाद भी आपका पैसा फंस चुका है, उसने कहीं दूसरी जगह से करवाया तो वो आपके उसके अकाउंट में आ गया है। ट्रांजैक्शन नंबर से मैच करने के बाद ही आप क्लियर कर सकते हैं कि ये पैसा आपने भेजा है वो गया है या कहीं दूसरे से उसने भिजवाया वो पहुंचा उसके पास में, ठीक है। तो यहाँ तक की आपकी जानकारी जो मैं समझता हूँ क्लियर हो चुकी है। आपको हर वक्त जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपको रजिस्टर में मेंटेन कर लेना है, चाहे वो सक्सेसफुल होता है, और फेल्ड का भी रजिस्टर आप चाहें तो बना सकते हैं कि जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तुरंत आप रजिस्टर नंबर पे नोट कर लीजिए मेरा ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाना उचित समझा। आप सभी लोगों को जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट यही आ रहे थे कि सर हमारा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, पैसा फंस गया है, इसमें हम बताइए क्या करें। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है कभी फेल्ड हो जाता है तो आप अपनी ब्रांच में जाकर के वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, RR नंबर निकलवाइए। निकालने के बाद में उसको मैच करके अपना ट्रांजैक्शन देखिए कि मेरे द्वारा हुआ है या किसी दूसरे के द्वारा। इस प्रकार की जो भी आपकी जानकारी है मैं समझता हूँ जहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब आती है एक दूसरी जानकारी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कई लोगों के कमेंट इस समय ये आ रहे हैं कि सर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट हमारे यहाँ है ही नहीं, ग्रामीण बैंक के हैं कि किसी और बैंक के हैं, तो उस जगह क्या होगा। तो इसके बारे में मैंने जो कल वीडियो बनाया था आप सभी लोगों तक पहुंचाया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ट्रांजैक्शन हर APS के माध्यम से जो होता था वो बंद कर दिया है। अब सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का BC जहां पर भी बैठा होगा वहीं पर ट्रांजैक्शन होगा, अन्यथा आप कहीं भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये मैंने आप सभी लोगों को बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी सवाल का जवाब देने वाला हूं जो सवाल आपने मुझसे किया है कि सर ग्रामीण बैंक का पैसा ही निकलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही निकलेगा या ग्रामीण का भी नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक ने अभी तक ऐसा कुछ गाइडलाइन जारी नहीं किया है, ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने गाइडलाइन जारी किया, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकतर मैंने देखा ये पैसा नहीं निकल रहा है। मैंने देखा है कई APS के माध्यम से जो पैसा है वो नहीं निकल पा रहा है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जो है BC के माध्यम से या BC सखी के माध्यम से ही निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका ग्रामीण बैंक है या अन्य किसी बैंक का खाता है, कहीं पर भी खाता है, आपके पास में तो सभी बैंकों के पैसे निकलेंगे, आपके पास में सभी बैंकों का पैसा निकल पाएगा। लेकिन जो प्राइवेट के माध्यम से APS चल रहे हैं उनमें कुछ बैंकों ने अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसने भी अपना पैसा रोक दिया है, वो पैसा नहीं निकाल पा रहा है। SBI ने कुछ समय के लिए रोका था, उसका कुछ सिस्टम अपडेट हो रहा था, इस वजह से पैसा नहीं निकल पा रहा था, अब शायद निकलने लगा है। अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपना APS के माध्यम से जो पैसा अदर बैंक से निकालते हैं, अदर APS से निकालते हैं, वहाँ पे पैसा नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए जो मैंने आपको बताना था वो यहीं तक क्लियर था। अगर आपकी जानकारी क्लियर हो चुकी है
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको 2 पॉइंट आपके बताए थे, 2 गलतियाँ जो आप लोग कर देते हैं अधिकतर, कि ट्रांजैक्शन नंबर नहीं लिखते हैं या रजिस्टर में मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन नंबर से ही पहचाना जाएगा कि आपने ट्रांजैक्शन किया है आपकी डिवाइस में, क्योंकि आपकी डिवाइस का कोई भी जो भी लेन देन करेंगे वो सीधा स्टेटमेंट में निकल सकता है आपके ओडी अकाउंट का। ठीक है, तो इस प्रकार की जो जानकारी थी, आपके 2-3 कमेंट मैंने इसीलिए जो जरूरी बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अगली चीज़ आती है IMPS और नेफ्ट के बारे में। अभी तक डिवाइस में एक कमेंट आया था कि सर नेफ्ट के बारे में और IMPS के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बता दूं कि सर IMPS और नेफ्ट के बारे में अभी वीडियो क्लियर इसलिए नहीं बना पा रहा हूं कि IMPS और नेफ्ट अभी तक आपकी डिवाइस में पूरी तरह से प्रॉपर चालू नहीं हुआ है। जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताना उचित समझा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानकारी सही लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको लगे वीडियो जानकारी काबिल है तो लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, नमस्कार।